दोस्तों टीवीएस कंपनी के बारे में तो हम सभी जानते हो, हालांकि इस कंपनी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं हो ना मेरे को आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस कंपनी की हिस्ट्री ही कुछ ऐसी है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कुछ बड़ा ही कारनामा कर ही रही है। कुछ समय से इनकी जो सेल्स है काफी तगड़े चल रहे हैं और इतने तगड़े चल रहे हैं कि नंबर 2nd पोजीशन में आती है ईवी सेल्स रिपोर्ट में। फर्स्ट पोजीशन में ओला है, लेकिन टीवीएस भी 2nd पोजीशन में। पोर्टफोलियो में 2 गाड़ी है, बेस मॉडल और एस मॉडल। उसके बावजूद भी अगर देखोगे तो इनकी गाड़ियों की डिमांड बहुत ही ताबड़तोड़ है। बट ये 2 गाड़ी के भरोसे तो कंपनी नहीं रह सकती। कंपनी के सीईओ है के.एन. राधाकृष्णन जी। उनके तरफ से आने वाले समय के लिए उनका प्लानिंग क्या है वो फाइनली डिस्क्लोज कर दिया है, और इसमें एक अच्छी खबर भी है, उसके बारे में भी आगे बताने वाला हूं। उन्होंने जो प्लान आउट किया है उसमें 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो 2 से 3 महीने के अंदर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाले हैं लोगों के लिए, और अपने पोर्टफोलियो में एक गाड़ी और ऐड करने वाले हैं। टीवीएस कैटेगरी में देखोगे तो 2 नहीं, टोटल अब 3 गाड़ी हो चुकी है। टीवीएस एक्स भी आ चुकी है, हालांकि वो काफी महंगी है। उसमें कोई भी फेम टू सब्सिडी नहीं लगती है, क्योंकि यार फेम टू सब्सिडी तब तक मिलती है जब तक 1.5 लाख का एक्स शोरूम प्राइस है। अगर उससे ऊपर चले जाती है तो कोई भी फेम टू सब्सिडी नहीं मिलती, चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो कंपनी हो। और ऐसे में जो टीवीएस एक्स है ये इनकी काफी महंगी गाड़ी है, तो उसमें फेम टू सब्सिडी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसमें कोई भी फेम टू सब्सिडी नहीं मिलती है। सिंपल गाड़ी का जो प्राइस है वो प्राइस दो और वो गाड़ी ले जाओ। हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी अच्छी है। 11 किलोवाट का पावर जनरेट करती है, इतना बड़ा टीएफटी स्क्रीन है, यूट्यूब तक देख सकते हो, नेविगेशन, मतलब जितनी दन तूफान चीजें हो सकती है ना वो टीवीएस की एक्स में आ जाती है। बट अगर बजट ओरिएंटेड में देखोगे तो टीवीएस की बेस मॉडल है और एस मॉडल है, लेकिन अभी तक एक गाड़ी का आता पता नहीं है, वो है एसटी मॉडल। और एसटी मॉडल के बारे में बात करें तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। कुछ समय पहले इन्होंने ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया था एसटी मॉडल को, और साथ में एक इवेंट हुआ था गोवा में, वहां पे भी उन्होंने टीवीएस की एसटी को इंट्रोड्यूस किया। और आजकल तो कुछ शोरूम्स में भी एसटी मॉडल को देखा जा रहा है। बट इस गाड़ी का अभी तक कोई प्राइस का आता पता नहीं है। काफी समय पहले लोगों ने बुक किया था, उसका काफी लोगों ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस ही रिवील नहीं हो रहा। जब तक प्राइस रिवील नहीं हो रहा तो गाड़ी डिलीवरी कैसे स्टार्ट करेंगे। तो जितना अभी तक प्रोसेस हुआ है उस हिसाब से एसटी मॉडल को आना चाहिए, मार्केट में लॉन्च होना चाहिए। बट कंपनी के सीईओ की तरफ से ऐसा कुछ हिंट नहीं आया कि हम एसटी मॉडल ही ला रहे, बट वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जरूर ला रहे हैं, जो कि एक कंपटीशन के हिसाब से लाया जाएगा। वैसे भी 2 से 3 महीने ज्यादा दूर नहीं है, और इस क्वार्टर के लिए ये काफी बड़ी अपडेट है। वैसे भी अगर एसटी मॉडल भी आती है तो ये गाड़ी में एक्चुअल में बैटरी भी काफी बड़ी है, और साथ में यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलता है, और इसकी जो रेंज है वो भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एस और बेस मॉडल से। इसमें आपको 4.56 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, 145 किलोमीटर की रेंज, 0 to 80% का जो चार्ज है 4 घंटे और 6 मिनट में हो जाती है। 950 वॉट का चार्जर दिया गया। इसमें जो टॉप स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पे आती है बीएलडीसी मोटर। अगर हो सकता है जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर एसटी ना हो, प्रोबेबली वहां पे मिड ड्राइव मोटर भी हो सकता है। इवन जो सीईओ है एन.के. राधाकृष्णन, उन्होंने ये भी बोला है जो हम अपकमिंग गाड़ी ला रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो डिजाइन है वो हम रख रहे हैं सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड के हिसाब से, यानी कि कस्टमर को ध्यान में रखते हुए उस गाड़ी को बनाया जा रहा है। और कस्टमर को ध्यान में रखते हुए एक गाड़ी तो ऑलरेडी बनी बनाई रखी है, बट वो अभी तक प्राइस रिवील नहीं करे, दैट इज iQube ST। प्रोबेबली है कि एसटी मॉडल आ सकती है, बट कंपनी के सीईओ ने खुद से नहीं बोला, लेकिन बट सबको अंदाजा ये जरूर है कि एसटी मॉडल जरूर कंपनी लॉन्च करेगी। बट देखने वाली बात है कि प्राइसिंग क्या होगी। अगर सब्सिडी के अंदर हुआ तो कम प्राइस में सही गाड़ी मिल जाएगी, अगर सब्सिडी के बाहर हुई तो फिर तो बहुत महंगी होगी। तो दोस्तों आज की अपडेट इतना ही था कि भैया टीवीएस की तरफ से भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही। आप लोग का क्या कहना है ये सारे मूव के ऊपर जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे को बस टीवीएस से एक चीज बोलना है कि यार जिस प्राइस पॉइंट में बीएलडीसी मोटर दे रहा हूं ना, काश उसमें एक मिड ड्राइव मोटर हो जाता ना तो एक मजा आ जाता, वो गाड़ी अलग लेवल की हो जाती है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगर ऐसा कुछ आता है तो वेल एंड गुड हो जाए, क्योंकि डिमांड भी लोगों की आजकल वही है कि मिड ड्राइव हो, जिसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है बीएलडीसी से। इवन बीएलडीसी में टायर चेंजिंग में थोड़ी इशू होती है, क्योंकि लोकल मैकेनिक कर नहीं पाते, एंड वही मिड ड्राइव हो तो इजीली कोई भी टायर पंचर रिपेयरिंग हो गया या टायर को रिपेयर करना होगा वो इजीली हो पाता है। बट बीएलडीसी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले हो, आराम से चीजें हो जाती है, बट काफी जगह ऐसी चीजें नहीं होती है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड 2,30,000 तक करा देंगे तो बहुत बहुत खुशी होगी मेरे को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते अगली वीडियो में।